हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर्स में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 2 ग्राफ थ्योरी। और ये एक बहुत सा बहुत इजी टॉपिक है। और दूसरा बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक बहुत छोटा है। इससे आपको कम से कम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी मतलब ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस कम आएंगे तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, तो बात सही है ना। तो इस टॉपिक को भी उतने ही मन और उतना ही लगन से, उतना ही मेहनत से, उतना ही जज्बा से, उतना ही जोश जुनून से पढ़ना है जितना कि और 4 टॉपिक हम लोग ने पढ़ा है। बस समझ में आया। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार, बोला जाता है कॉमेडियल टॉपिक है। जितने भी अभी तक आपने नेटवर्क सर्किट पढ़ा है, जितने भी आप लोग ने नेटवर्क के अंदर में जिस तरह का भी सर्किट हो, उसको एक ग्राफ के माध्यम से क्या करना है, डिनोट करना है। कि आप लोग को एक रैंडमली कोई सर्किट लेते हैं, उस सर्किट से आप लोग को कुछ समझाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग ने इस तरह का सर्किट पढ़ा होगा, इस तरह के सभी स्टूडेंट पढ़े हैं। और ऐसा बहुत सा क्या है कि आप लोग बनाए भी होंगे ना। ऐसा सर्किट है और यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा। ध्यान से इस सर्किट को सिर्फ आप लोग को आकाश समझना है, ठीक है। और जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग को करना है, बाकी और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना। ये कोई वोल्टेज सोर्स है, ये अगर R1 है, ये R2 है, R3 है, ये L है, ये C है। ऐसा कोई रैंडमली आपका सर्किट दिया गया है, ठीक है। और इस रैंडमली सर्किट को इस रैंडमली सर्किट को आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना है, या फिर ये कहें कि इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। इस नेटवर्क को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। आर क्लियर। तो इस नेटवर्क को हम लोग को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो पहला काम हम लोग को ये समझना है कि हम कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट, मोस्ट भी आए। पहला क्या इंपॉर्टेंट है बाबू, कहीं ना कहीं नोट कर लेना। all passive element and voltage source is शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और दूसरा करेंट सोर्स इज ओपन सर्किट। ये 2 पॉइंट इतना ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है बाबू कि सोच नहीं सकते हो। मतलब कि कोई भी रैंडमली नेटवर्क को अगर ग्राफ में कन्वर्ट करना हो, तो ये 2 पॉइंट अगर आप नहीं जानते हो या नहीं पता है, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं ये समझाता हूं कि इस पूरे नेटवर्क को एक ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आइए हम लोग करते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट। बस 2 पॉइंट को याद रखना है कि जितने भी पैसिव एलिमेंट है, जैसा कि R, L एंड C, जनरली बाबू 3 रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन तीनों, इनके साथ वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। और करेंट सोर्स जहां भी नेटवर्क के अंदर नजर आएगा उसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इसको आपको रेफरेंस ले लेना है। क्या करना है, रेफरेंस ले लेना है। तो चलिए इसको हम रेफरेंस ले लिए, क्योंकि तीनों सेम पॉइंट है, तीनों का रेफरेंस ले लिए। यहां से एक एलिमेंट निकला है जो कि एलिमेंट है वोल्टेज सोर्स। तो इस तरीका से हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक और एलिमेंट R2 यानी रेसिस्टेंस निकला है इससे,
ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे इस तरीके से। एक और एलिमेंट इंडक्टर है, इसको भी क्या कर देंगे शॉर्ट करेंगे। क्यों शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि सब का सब क्या है पैसिव एलिमेंट है। उसके बाद इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक एलिमेंट गया है और इसको भी हम क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे। और इसके बाद यहां से यहां गया है एक एलिमेंट, इसको भी शॉर्ट कर देंगे। और एक यहां से एक एलिमेंट यहां गया है, इसको भी हम क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे। यही हुआ फिगर आपका, ठीक है। इसका जो ग्राफ था एक्चुअल में ऐसा बनेगा। क्या टफ है? तो नहीं, ये क्या है सर, ये तो पहले आइसक्रीम खाए हैं ना, ऐसा नहीं है बउआ। ये जो है ना इसका ग्राफ है, इसमें बहुत चीजें छिपी हुई है, एक नहीं बहुत सा चीजें जो है कि छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? आइए हम लोग उसको देखते हैं। छिपा ये हुआ है कि इसमें बहुत सारे नोड होंगे, इसका बहुत चीजें हैं, ट्री हैं, ट्विग है, ग्राफ, सब ग्राफ, प्रेसिडेंस मैट्रिक्स, कट सेट, पाई सेट, बहुत तरह की चीजें छिपी हुई हैं। लेकिन हाँ उसको अभी ध्यान नहीं देना है, बस जितना मैं बता रहा हूं इसको ध्यान देना है। तो इसमें एक नोड आपको रेफरेंस में लेना है, इसको क्या लेना है नोड। तो इसको मान लेते हैं कि ये आपका क्या है कोई नोड है, ये भी एक नोड है ना, आपको तो पता है ये नोड क्या होता है, ये भी एक नोड है पता है, और ये भी क्या है एक नोड है। तो यहाँ पे 4 नोड हैं। कितने नोड है? 4 नोड। अब ब्रांच कैसे डिफाइन करते? तो जितने एलिमेंट में करंट फ्लो होगा हर एक एलिमेंट ब्रांच होगा। जैसा ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। कितना ब्रांच है बाबू? तो 1 2 3 4 5 और 6। कितना ब्रांच है? 6 है। तो यहां पे आप मानते हैं कि फर्स्ट आपका ब्रांच ये है, ठीक है। सेकेंड ब्रांच इसको एक किसी को भी मान सकते हैं, थर्ड ब्रांच ये है, फोर्थ ब्रांच ये है, फिफ्थ ब्रांच ये है और 6th ब्रांच ये है। 6 आपका ब्रांच है और 4 आपका नोड है। बस इतना ही बनाना है आपको। कोई भी अगर कहा जाए कि बाबू ग्राफ को बनाना है, क्या करना है ग्राफ को बनाना है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि कोई भी ग्राफ बनाना है कोई भी सर्किट से, तो ध्यान देना है कि एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आपको पैसिव एलिमेंट और वोल्टेज सोर्स ध्यान देना है, ठीक है। और पैसिव एलिमेंट और वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास हो तो दोनों शॉर्ट सर्किट होगा, और करंट सोर्स जहां पे होगा वो ओपन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इतने चीजें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना आपको, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आप देख रहे हैं सब पैसिव एलिमेंट को एक लाइन से डिनोट कर दिया जा रहा है। क्या ये एक R1 है रेसिस्टर, इसको क्या एक लाइन से डिनोट कर दिए, R3 को एक लाइन से, R2 को एक लाइन से, वोल्टेज सोर्स को एक लाइन से, इंडक्टर को एक लाइन से, कैपेसिटर को एक लाइन से। देख रहे हैं? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी, ग्राफ ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ ग्राफ, जो बोल दो। और कुछ डिफिनेशंस आपको इधर लिखे गए हैं, ये डिफिनेशंस को बहुत अच्छे ढंग से आपको क्या करना है समझना है। ये अगर समझ गए होंगे कि एक रैंडमली नेटवर्क लिए, इस रैंडमली नेटवर्क से किस तरह से वहां इंप्लीमेंट किए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इधर जो चीजें लिखी गई है, इधर जो चीजें लिखे गए हैं 1 बाय 1 करके हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। है ग्राफ थ्योरी जो आपका इस यूनिट 2 का नाम है, और कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ग्राफ और नेटवर्क ग्राफ यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ग्राफ, नेटवर्क ग्राफ का कुछ कंसेप्ट जो है वो हम लोग आइए देखते हैं। लिखा गया है कि व्हेन ऑल एलिमेंट, क्या व्हेन ऑल एलिमेंट जैसा कि R L and C इन आर नेटवर्क रिप्लेस बाय लाइन, पार्ट को समझिएगा, रिप्लेस बाय लाइन, क्या यहां पे रिप्लेस बाय लाइन किए हैं। अगर आपको बता दे कि ये एक R है, ये एक R है, तो इसका जो हम क्या करेंगे, इसका का ग्राफ बनाना होगा हम लोगों को। इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये जो होगा आपका नोड होगा, क्या होगा, ये नोड 1 होगा, और ये जो होगा आपका नोड
2 होगा और ये जो होगा आपका ब्रांच होगा। बात समझ में आया कि अगर कोई हमें इस रेसिस्टर के ग्राफ बनाना कहे तो ऐसे ग्राफ थ्योरी बनाएंगे, या फिर ये रेसिस्टर ना होकर के यहाँ पे क्या होता, इंडक्टर होकर, क्या होता बाबू, इंडक्टर होता। अगर ये इंडक्टर होता तो भी इसका ग्राफ यही बनता। अगर कैपेसिटर का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैपेसिटर का भी ग्राफ यही बनेगा। अगर आप वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो इसका भी ग्राफ यही बनेगा। मतलब इन तीनों का, एक रेसिस्टर का, ये तीनों का एक रिप्लेस कर देंगे सिर्फ एक लाइन से। अब ये लाइन में होगा आपका, ये नोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। श्योर है? तो ये पॉइंट वही कह रहा है, व्हेन ऑल एलिमेंट RLC इन अ नेटवर्क रिप्लेस बाय लाइन विथ सर्कल या डॉट। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम सर्कल से भी लाए हैं। क्या ये कैपेसिटर है, हम सर्कल से भी लाएंगे, डॉट से भी मिला सकते हैं। हम चाहते तो इसको डॉट से मिलाएंगे, क्या, डॉट से। अब इसका क्या होगा सर, क्या ये डॉट से मिलाएं, क्या इसका मतलब चेंज हो गया? तो नहीं बाबू, ये भी एक ग्राफ ही है। क्या है? ये भी एक नेटवर्क का ग्राफ है, बशर्ते कि थोड़ा और डीपली हम लोग पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस ग्राफ का नाम आ जाएगा कि कौन सा ग्राफ है, ट्री ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, इनकम्प्लीट ग्राफ है। बात समझ में आ रहा है ना? इनमें किधर किधर ट्विंग्स होंगे, किधर कोड्स होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीजें अभी लेट से देखेंगे। अभी बस इतना समझेंगे कि चाहे इसको सर्किल से भी या डॉट से भी, कहां पे, एट बोथ एंड, दोनों एंड पे, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड, दोनों एंड पे। और दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ नेटवर्क। और ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो आपको कहलाएगा ग्राफ ऑफ नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राफ ऑफ नेटवर्क कहलाएगा। अगला पॉइंट, the graph of any network is drawn by keeping all the point of intersection of two or more branches and representing the network element of line, voltage, current, their internal impedance। कहता ये पॉइंट ये है कि कोई भी ग्राफ हो जिसको हमें ड्रा करना होगा तो कीपिंग द ऑल पॉइंट, यानी जितने भी पॉइंट होगा, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, हर एक पॉइंट को इंटरसेक्शन करने चाहिए टू और मोर ब्रांच से। जैसे अगर ये एक पॉइंट हम लिए हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच, कम से कम दो ब्रांच तो होगा ही बाबू। नहीं तो बी अगर देखा, चाहे बी नोड कितने ब्रांच को इंटरसेक्ट किया है, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। क्लियर है? तो वही कहता है टू और मोर ब्रांचेज एंड रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क एलिमेंट ऑफ लाइन, और रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क एलिमेंट ऑफ लाइन। आइए लाइन से, डॉटेड से, सर्कल से, जैसा रिक्वायरमेंट मुझे होगा या हम लोगों का होगा उस तरीके से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्या इंप्लीमेंट इसको हम करेंगे? ठीक है। उसके बाद वोल्टेज, करंट बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज होगा तो शॉर्ट सर्किट, करंट होगा ओपन सर्किट, क्योंकि इसका इंटरनल इंपीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस यही कहता है कि एक वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है और एक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है। इसीलिए हम इसका इंटरनल इंपीडेंस से या इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, वहां ड्रा कर देंगे। किए भी है, देखो वोल्टेज सोर्स को एक लाइन से नोट किए हैं कि नहीं किए हैं, किए है ना? तो हाँ किए तो है। तो यही चीजें हम लोग को समझना। तो दो पॉइंट आपको काफी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट क्या है बाबू? तीसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेज इज कॉल्ड नोड। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बी एक क्या है, नोड है। और ये बी एक नोड जो है टू और मोर ब्रांचेज यानी दो या दो से अधिक ब्रांचेस को अगर इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को हम नोड कहेंगे। जैसा कि एक बी एक क्या है बाबू? बी एक नोड है, सी एक नोड है और डी एक नोड है और ए एक क्या है, नोड है।
पहले ही बता चुके हैं, इसलिए तो थोड़ा सा पहले हम बताएं आपको, ताकि पूरी तरह से जो लिखा हुआ पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है कंपलसरी नहीं है बाबू, ये पॉइंट कंपलसरी नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ये पॉइंट आपको कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी इसलिए नहीं है ताकि हो सकता है कभी कभी वैल्यू चेंज कर जाए। क्या वैल्यू है, तो स्मॉल लेटर यानी स्मॉल लेटर अल्फाबेट का, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है, मे बी यूज टू डिनोट द नोड, यानी नोड को डिनोट करने के लिए हो सकता है कि ये बीसी को यूज किया जाए। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इसकी कोई हम यूज करेंगे। किसी को इच्छा हो अपना नाम से डिनोट कर लेना भाई, अपने नाम से डिनोट कर लेना, नहीं समझा? तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ होता है रेयर केस में, जनरली केस में हम लोग इसको डिनोट करेंगे। एंड नंबर 1 2 3 यानी 1 2 3 जो नंबर होगा मे बी आइडेंटिफाई एलिमेंट, मे बी आइडेंटिफाई एलिमेंट, एलिमेंट को डिनोट करने के लिए तो हम देखो R1 R2 R3 L1 L2 ऐसा रहता, दो गो इंडक्टर रहता है L1 L2, तो नंबरिंग जो होगा ना वो आपको एलिमेंट को क्या, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंफर्म नहीं करेंगे ही, किसी की इच्छा हो दूसरा नाम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना? तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर, और ये जो पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। इसे में आपको अगर बताया जाए पूरा ग्राफ थ्योरी इतना ही हम लोग को पढ़ना है, यहां के बाद खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बहुत छोटा टॉपिक है, पहले ही बताएं, डरना नहीं है इससे। और ये भी मत सोचना है हम लोगों को कि छोटा टॉपिक है तो छोड़ देंगे, एकदम बच्चा वाला है यार, एकदम कॉमेडियल टॉपिक है ये। थोड़े ना इसमें दिमाग लगाना, करेंट किधर जाएगा, नोडल एनालिसिस लगाना है, तो टू पोर्ट नेटवर्क में किधर से यह कन्वर्जन करना है, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एनीथिंग डजंट मैटर, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है, उसे बना देना है। मैट्रिक्स में देखेंगे तो बस नोड और ब्रांच पहचानने आना चाहिए। अगर नोड और ब्रांच आपको पहचानने आता है तो फिर तो बच्चा का मतलब क्या कहा जा सकता है, मजा आएगा क्या। इससे अगर इम्प्लीमेंट करना हो, इससे कितना अच्छा लगा कि हम लोग आइसक्रीम बनाए ना। तो आइए देखते हैं आगे, कोई बात नहीं है। सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ थ्योरी, क्या सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब बात सही है कि किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, जिस टर्मिनोलॉजी पे ये पूरा काम करता है। जैसा कि एक मनुष्य है, हाथ है, माइंड है, नाक है, हर एक का काम अलग अलग होगा इस पूरे होल बॉडी में, बस यही ना। पैर है ना, आंख है, आंख का भी काम एक अलग अलग होता है, हर एक के कंडीशन पे आपका इसका बदल जाता है मतलब, ठीक है ना। तो इसी चीज के लिए यहाँ भी एक ग्राफ थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू इस ग्राफ थ्योरी को हम जान सकते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो देखिए क्या है, पहला है आपका नोड। नोड क्या होता है, तो अभी हम कुछ तो समझे। नोड क्या होता है, डेट इज कॉल्ड नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, यानी कोई दो ब्रांचेस को इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। ब्रांचेज पता चल ही गया होगा, ब्रांचेस पता चल ही गया है कि एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये सर एक ब्रांच ही है, ठीक है ना। तीसरा है ट्री ब्रांचेज। हाँ ये समझ में नहीं आएगा, अरे भाई पेड़ वाला का ट्री लाए हैं, तो हाँ कुछ वैसा ही है, वाइट ट्री है लेकिन हाँ कुछ वैसा ही है, पूरा नहीं, कुछ है, बताएंगे आगे, वेट सब्र करो। तो ट्री ब्रांचेस क्या होता है, ट्री लिंक क्या होता है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये ट्री ब्रांचेस को हम लोग ट्वीग बोलते हैं, क्या ट्वीग बोलते हैं, और ट्री लिंक को हम लोग बोलते हैं कोड्स, क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो डायरेक्टेड मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन। अभी जो हम ग्राफ बनाए हैं बाबू, क्या इसमें डायरेक्शन का यूज किए हैं हम, तो नहीं सर, यूज तो आप नहीं किए हैं। तो ये कौन ग्राफ है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर यहां पे
हम इस नेटवर्क में डायरेक्शन दे दिए होते, क्या डायरेक्शन दे दिए होते कि इधर से ये डायरेक्शन है, इधर से ये है, इधर से ये है, इधर से ये, इधर से ये दे देते, तो यहाँ पे देखिए तो इसको 1 माने हैं, इसको आपको ये इसी के जैसा यहाँ भी देना रहता, ये हम लोग दे देते एरो, और ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। अब जो ये ग्राफ बना, ये डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। पहले क्या था, अनडायरेक्टेड था। ये जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए, जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्शन दिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। उसके बाद कंप्लीट ग्राफ पढ़ना है। ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है और इनकम्प्लीट ग्राफ क्या होता है। तो ये कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ पहचानने के लिए नोड पेयर आपको जानना होगा। कंप्लीट ग्राफ जानने के लिए आपको एक नोड पेयर जानना होगा। जैसा कि यहाँ नोड पेयर कितना है, तो ए बी एक नोड पेयर है, ध्यान देना, ए बी एक नोड पेयर है, बी सी एक नोड पेयर है, ठीक है, सी ए एक नोड पेयर है, सी डी एक नोड पेयर है, ए डी एक नोड पेयर है, ठीक है ना, एक आपको बी डी नोड पेयर है। और इस सारे नोड पेयर में बाबू, इन सारे नोड पेयर में एक दूसरे से मिलना चाहिए। अगर कोई एक नोड पेयर एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, दैट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, दैट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ। जैसा कि अगर हम बात करते, ये ऐसा इरेज हो जाता, दिस इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, दिस इज इनकम्प्लीट ग्राफ, दिस इज इनकम्प्लीट ग्राफ, याद रखिएगा। और दिस इज कॉल्ड सब ग्राफ, इसको हम सब ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग समझना है, आगे चल करके बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट ग्राफ, उसके बाद कनेक्टेड ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ बेसिकली कनेक्टेड ग्राफ लगभग आपका सेम होता है। कनेक्टेड ग्राफ बताएंगे कहाँ पे होगा, ठीक है। पाथ मतलब एक रास्ता, वे, दिस इज कॉल्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड पाथ। ये एक छोटा सा टर्म है पाथ, समझ में आया, ये पाथ मतलब था। सब ग्राफ आपको बता ही दिए, ये ग्राफ का सब ग्राफ। जैसा कि सब ग्राफ क्या होता है कि एक पूरा ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ का कुछ पार्ट हम उठा करके रखें, लेकिन ना जितना पार्ट हम अलग किए हैं बाबू, वो सारा जो पार्ट होगा मेन ग्राफ का ही पार्ट होगा। अगर मेन ग्राफ से अलग हुआ वो पार्ट, समझो को सब ग्राफ नहीं होगा। सब ग्राफ हम उसी को बोलेंगे, जैसा कि इस ग्राफ का हम सब ग्राफ बनाएंगे, कोई नेटवर्क सर्किट का नहीं, ग्राफ का सब ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि इसको हमको ग्राफ बनाना होगा, क्या ग्राफ बनाना होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सारा नोड इसमें आना चाहिए। ये बी नोड है, सी नोड है, ये डी नोड है, ये ए नोड है। ये है आपका क्या सब ग्राफ, क्या ये है आपका सब ग्राफ है। ऐसा ऐसा जितना नोड होगा लगभग, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी बहुत सा होता है इसका बनाने का। कभी ये करेंगे, कभी ये हम जोड़ेंगे, कभी ये जोड़ेंगे तो ये हटाएंगे, कभी ये जोड़ेंगे तो ये हटाएंगे सब। लेकिन इतना ध्यान देना है कि सब नोड होना चाहिए, क्या सारा नोड होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सब ग्राफ। उसके बाद इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, तो इस पूरे ग्राफ को हम क्या बनाएंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे। इस पे इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, तो अगर कोई ग्राफ, अगर ये ग्राफ ए है तो इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे नोड इनटू ब्रांच। जितना नोड होगा और जितना ब्रांच होगा उतना बाई उतना का आपको मैट्रिक्स बनेगा। यानी अगर यहाँ पे 4 नोड है बाबू, अगर नोड 4 है, ब्रांच कितना है, 6 ब्रांच है, तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा, इस ग्राफ का मैट्रिक्स बनेगा 4 इंटू 6 का, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या सर, इसमें यह होगा कि जितने भी ब्रांच हैं, इनकमिंग करंट, इनकमिंग जो डायरेक्शन दिया हुआ है और आउटगोइंग डायरेक्शन, तो इनकमिंग को हम -1 मानेंगे और आउटगोइंग को आप +1 मानेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू हम इसका क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसा कि इसको मैट्रिक्स हम बनाना भी चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, ए बी सी डी और इधर से 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेज है, यही तो इसका मैट्रिक्स हम बनाएंगे। सर ब्रांचेज में अगर ये इस अगर
ये देखिए, यानी ये यहाँ पे ए से क्या जा रहा है, ये जा रहा है, यानी 1 ब्रांच क्या रहा है, जा रहा है, मतलब क्या आउटगोइंग है 1 मानेंगे, इससे क्या ये इनकमिंग है -1 मानेंगे। 3 क्या है, 3 क्या है आपका क्या इनकमिंग है, ये भी -1 होगा। 4 क्या है, तो 4 का यहाँ से इससे कोई रिलेशन, नोड ए से 4 का कोई रिलेशन है नहीं है, तो 0 कर देंगे। जिस ब्रांच में जिस नोड का कोई भी रिलेशन नहीं हो, उस ब्रांच ना इनकमिंग हो ना आउटगोइंग हो, उसको हम क्या कर देंगे 0। 5 को 5 से सॉरी यहाँ पे 1 3 5 2 से कोई मतलब नहीं है, देखो सॉरी 2 से कोई मतलब नहीं, 2 को 0 करेंगे। ये को मतलब है 1 3 और 5 से, ये को मतलब कितना, 1 3 और 5 से, 2 से कोई मतलब, 2 को 0 करेंगे। 3 से क्या मतलब है, इनकमिंग है -1, 4 को क्या करेंगे 0 करेंगे। 5 क्या है, इनकमिंग है मतलब -1, 6 से कोई मतलब नहीं है 0। ठीक है, इस तरह से बी को अगर लिखना चाहेंगे तो बी पे देखेंगे, ये इनकमिंग है, इनकमिंग को क्या पता है -1, ये 2 क्या आउटगोइंग है, 2 क्या आउटगोइंग है 0 करेंगे। और इसका 3 क्या है, 3 से कोई मतलब है, बी को 3 से कोई मतलब है नहीं, 0 लिखेंगे। 4 को कोई मतलब है नहीं, 0 लिखेंगे। 5 को कोई मतलब है नहीं, 0 लिखेंगे। और 6 को मतलब है क्या, 6 को मतलब है, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, आउटगोइंग है तो 1 लिखेंगे। ये एक का 1 है, ये इनकमिंग था, ये 2 ब्रांच जो है आउटगोइंग है, देखिए इसको भी गलती हो रहा है, यहां भी 1 लिखेंगे। तो ये ऐसे ही हम लोग मैट्रिक्स को बनाएंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, मैट्रिक्स को बनाएंगे। तो आपको टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, ठीक है। आप ये कैसे बनेगा पूरी अच्छी तरीके से हम समझाएंगे, कैसे एक मैट्रिक्स से हम ग्राफ बना सकते हैं, कैसे ग्राफ से हम लोग मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। अरे क्लियर, यस। उसके बाद आपको कट सेट, पाई सेट, यही सब पढ़ना है। तो कट सेट पाई सेट अलग नहीं है, वो भी एक लिंक होता है, एक ट्री ब्रांचेज होते हैं, उन दोनों का जो मैट्रिक्स होगा वो आपको कट सेट मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स। तो इतने टर्मिनोलॉजी है जो आपके पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि क्या होता है ग्राफ थ्योरी। उसके बाद कुछ इसके बेस्ड नेटवर्क के थ्रू कट सेट, पाई सेट, इंसिडेंस मैट्रिक्स या फिर नॉर्मल नेटवर्क के थ्रू इसको प्रॉब्लम कर लेंगे, 3-4 प्रॉब्लम कर लेंगे। वही आपके एग्जाम में भी आना है, वही क्या होगा, एग्जाम में भी आप लोग को आना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही। अगले लेक्चर्स में हर एक टर्मिनोलॉजी क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करते हुए हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में हम लोग। इस लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।